बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलामती और खुशियों की दुआओं के साथ मैं हूं तबस्सुम संगा और आपको अपने चैनल वतन टुडे में खुशामदीद कहता हूं। सबसे पहले तमाम अहले इस्लाम को, तमाम अहले कलमा को मेरी तरफ से ये प्यारा सा महीना, ये रहमतों और बरकतों वाला महीना मुबारक हो और अल्लाह ताला आपको और मुझे इस महीने में ढेरों सारी बातें, ढेरों सारी नेकियां करने की तौफीक अता फरमाए और रमजान शरीफ के तमाम रोजे रखने की भी तौफीक अता फरमाए। सबसे पहले बात करते हैं बानी पीटीआई की, इमरान खान की, जो कि इस वक्त अडियाला जेल में हैं और मंगल के दिन को उनसे मुलाकात का वक्त तय था। जराये के मुताबिक बानी पीटीआई से मुलाकात पर पाबंदी का फैसला महकमा दाखिला पंजाब ने किया। इनसे मुलाकातों पर पाबंदी का इतलाक 2 हफ्तों के लिए होगा। वाज़ेह रहे कि जेल इंतजामिया ने मंगल और जुमरात का दिन मुलाकातों के लिए मुख्तस कर रखा था। पुलिस ने अडियाला जेल के बाहर मीडिया कवरेज पर पाबंदी लगा दी। इससे कबल रावलपिंडी पुलिस ने अडियाला जेल के बाहर मीडिया कवरेज पर पाबंदी लगा दी थी। पुलिस ने अडियाला जेल के गेट नंबर 5 के बाहर मीडिया की जो गाड़ियां थी उनको पार्किंग से हटा दिया। उनको कहा कि आप यहां से 2 किलोमीटर के फासले पर दूर चले जाएं। बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं हो सकती और ना ही उनसे कोई राब्ते का जरिया है, जो कि आप हैं, और आपको यहां पे कोई कवरेज नहीं करनी दी है। अडियाला जेल की जो इंतजामिया थी उन्होंने बानी पीटीआई के जो इंटरव्यू के लिए आए थे, कवरेज के लिए आए थे चैनल, मीडिया चैनल्स की गाड़ियां, उनको वहां से 2 किलोमीटर दूर जाने को कह दिया। तो जब बानी पीटीआई से मुलाकात ना हुई तो बानी पीटीआई से मुलाकात ना कराने पर सुप्रीटेंडेंट जेल के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त दायर कर दी गई। दरखास्त में इस्तदा की गई कि अदालती अहकाम की जो हुक्म अदूली पर जेल सुप्रीटेंडेंट के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई है वो की जाए। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के चेयरमैन अल्लामा राजा नासिर कहते हैं कि जंगल में भी कोई कानून होता है, यहाँ पर बदतरीन हालात हैं, तो इस वक्त जंगल में कैसे कानून। बानी पीटीआई से मुलाकात ना कराने पर सुप्रीटेंडेंट अडियाला जेल के खिलाफ वहदतुल मुस्लिमीन के चेयरमैन अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर करने पर मौक़िफ़ अपनाया कि अदालती आर्डर के साथ अडियाला जेल गए, कि हम अदालती आर्डर के साथ अडियाला जेल पहुंचे मगर बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं कराई गई। ये हुकाम को हमने 8 मार्च को जो है आर्डर दिखाया तो उन्होंने इंतजार करने को कहा। दरखास्त गुजार ने कहा, जो कि वहां पर दरखास्त गुजार था, उसने कहा कि 11 मार्च को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक इंतजार कराने के बावजूद भी मुलाकात ना कराई गई। अहकामात की मुसद्दका कापी दिखाने के बावजूद पिटिशनर्स को मुलाकात की इजाजत नहीं दी गई। अल्लामा राजा नासिर ने मीडिया में गुफ्तगू करते हुए कहा कि अदालत ने बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाजत दी है लेकिन मिलने नहीं दिया गया। जेल इंतजामिया ने टाल मटोल से काम लिया और जंगल में भी कोई कानून होता है जैसे उन्होंने अपना कानून दिखाया और उन्होंने हमें बानी पीटीआई से नहीं मिलने दिया। फॉर्म अचानक अपलोड करने पर भी हटा लिए गए। ये कहा अल्लामा राजा नासिर ने जब वो बानी पीटीआई से अडियाला जेल में मिलने गए थे। उसके बाद एक बहुत ही अफसोसनाक और दिल को दहला देने वाली खबर, बाप के हाथों जलाए गए 3 बच्चों में से आखिरी बच्चा भी दम तोड़ गया। न्यू कराची में बाप के हाथों जलाए गए 3 बच्चों में से आखिरी बच्चा भी दम तोड़ गया। बच्चे के बाप आरिफ ने 3 बच्चों को आग लगाकर खुदसोजी कर ली थी। तफसीलात के मुताबिक कराची के इलाके न्यू कराची में बाप के 3 बच्चों समेत खुदसोजी के वाक़े में झुलसकर जख्मी होने वाला 3 साल बच्चा दौरान इलाज आज दम तोड़ गया और बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा। रेस्क्यू जराये ने बताया कि बच्चे की लाश जिना अस्पताल से सर्द खाने मुंतकिल कर दी गई है। जाबहक बच्चों की उम्र 3 से 5 साल के दरमियान है। याद रहे कि आरिफ ने चंद रोज कबल तीनों बच्चों को आग लगाकर खुदसोजी कर ली थी। वाकई में आरिफ 5 साल हुरिया, 4 साल ईमान फातिमा और 3 साल गुलाम हुसैन झुलस गए थे। खुदसोजी की कोशिश करने वाले आरिफ नामी शख्स के सौतेले बेटे अमान ने बताया था कि झुलसने वाले तीनों बच्चे आरिफ की सगी औलाद है। झुलसने वाले बच्चों की वालदा का 8 माह का इंतकाल हो गया था। अमान का कहना था कि हमारा सौतेला वालिद कोई भी काम नहीं करता था। आरिफ और उसके बच्चे कई माह से उनके साथ रह रहे थे। आज घर में खाना खाने के बाद आरिफ बच्चों को नीचे लेके उतरा। मालूम नहीं आरिफ ये इंतहाई कदम क्यों उठाया आरिफ ने, और वो ऐसी घिनौनी हरकत उसने कैसे की। आज तक के लिए सिर्फ इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। बहुत शुक्रिया।